सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो, चाहे वो हम हो या कोई और हो। वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद बिहार के कांग्रेस नेताओं ने अपने सहयोगियों को साफ साफ स्पष्ट तौर में कह दिया है कि मनमानी नहीं चलेगी। खासकर आरजेडी को मैसेज दे दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली में। दरअसल दिल्ली में बैठक हुई और बैठक के बाद जो है बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और विधानसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद खान, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से सवालों का जवाब दिया। वोटर अधिकार यात्रा से जो कांग्रेस को बूस्टअप मिला है उसकी तो चर्चा की ही, सीट शेयरिंग की भी बात की और सीट शेयरिंग पर बैठक में क्या कुछ हुआ है स्पष्ट तौर पर कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम ने ये बातें बताई। तो सबसे पहले कृष्णा अल्लावरू से जब सवाल पूछा गया सीट शेयरिंग के मसले पर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको, सुन लीजिए आप। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। अल्लावर जी, तो सुना आपने कि उन्होंने कहा है कि बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है सीट शेयरिंग पर, और सबसे बड़ी बात कि किसी दल को अच्छी सीट मिले, किसी को खराब मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। और मिलजुल कर किसको अच्छा, कौन सा बेहतर सीट है, ये हम तय कर रहे हैं। तो कृष्णा अल्लावरू ने ये बड़ी बात कह दी। कृष्णा अल्लावरू ने साफ कह दिया कि सीट शेयरिंग पर सभी को कंट्रीब्यूट करना होगा, हर दल को सेक्रीफाइस करना होगा। फिर उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर आप कितने सीटों पर सेक्रीफाइस करेंगे, तो उस पर क्या जवाब दिया उन्होंने, कृष्णा अल्लावरू ने, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो बयान भी सुनिए आप। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि सीट कितने सेक्रीफाइस करेंगे, प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये सब कुछ तय होगा और सभी दलों को ये सेक्रीफाइस करना होगा। दरअसल कांग्रेस जो है, कांग्रेस की चर्चा हो रही है कि पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और इस बार भी कांग्रेस चाहती है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़े। सीटों का आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से सेक्रीफाइस की बात की जा रही है कि 2 नए दल शामिल होंगे, जिसमें आरएलजेपी है यानी पशुपति कुमार पारस की पार्टी, और जेएमएम भी चुनाव लड़ेगी बिहार में, जैसा कि बातें आ रही हैं। इन दोनों दलों को शामिल किया जाएगा महागठबंधन में। तो किसे किसे कितनी सीटें छोड़नी होंगी, तो ये बात तय हो रही है और ये बात लगभग फाइनल हो चुकी है, जैसा कि वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
जो उन्होंने कही आखिरी में कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं सीट शेयरिंग को लेकर, वो सुनिए आप। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि कृष्णा जी, सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि आप सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किसी से सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई, तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़ें, आप 60 लड़ें, 58 लड़ें, 62 लड़ें, लेकिन वो सीटें लड़ें जो विनिंग सीटें हो, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़ें? इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस है। सर, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारी खराब सीटें एक दल को जा रही हैं और सारी अच्छी, क्योंकि आपने कहा, और दूसरा कि क्या सिटिंग एमएलएस के पत्ते कटेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलएस भी हैं आपके, उनके पत्ते, या उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा? ये इन सारे मुद्दे का जो है हम इंटरनल अपने पार्टनरों के साथ ऑडिट कर रहे हैं, और ये जो ऑडिट हम आपस में कर रहे हैं हर मुद्दे पर कर रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे बाहर आएंगे तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है, इशू बेस जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे के अनुकूल हम सीट शेयरिंग को भी उसमें हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी जितना भी सवाल आते हैं उस हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम सकारात्मक रूप से अंदर भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि उन्होंने साथ साथ साफ साफ तौर पे कह दिया अपने सहयोगी दलों को कि ऐसा नहीं चलेगा कि कोई दल बोलेगा कि हम केवल अच्छे सीटों पर लड़ेंगे और जो खराब सीटें हैं वो सहयोगी दलों को थमा देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, सभी को मिलजुल कर लड़ना होगा। किसी को अच्छी सीटें मिलेंगी, किसी को खराब सीटें मिलेंगी, तो सभी को इस मामले में सेक्रीफाइस करना होगा। और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा हुई कि क्या इस बार जो सिटिंग एमएलए हैं उनके पत्ते कटेंगे। तो इस पर जो है बातों को गोल गोल घुमा दिया राजेश राम ने, यानी कुछ स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दिया। लेकिन इतना ज़रूर तय हो गया कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम के बयानों से कि कांग्रेस आक्रामक मूड में है। कांग्रेस ने साफ साफ अपने सहयोगी दलों को मैसेज दे दिया है कि कोई भी मनमानी नहीं चलेगी और सबको मिलजुल कर ही चलना होगा, तभी महागठबंधन चलेगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।